सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सो अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड में हमारे पास नीट 2024 में क्या कट ऑफ रहा था, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा का हो या स्टेट कोटा का हो, ठीक है। और नीट 2025 में हमारे पास सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ठीक है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ और स्टेट कोटा, दोनों कट ऑफ हम यहाँ पर पूरे डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या होता है ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा का, ये भी पूरी डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो में। आपको यहाँ पर बताएंगे कॉलेज वाइज कट ऑफ पूरी डिस्कस करेंगे, हर एक कॉलेज को उठाएंगे और उसमें हर एक कैटेगरी को उठा के यहाँ पर जो है कट ऑफ डिस्कस किया जाएगा। जितनी भी कैटेगरीज आपकी हैं झारखंड में और ऑल इंडिया कोटा की कैटेगरीज, दोनों का कट ऑफ यहाँ पर पूरी तरह से अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर किए जाएंगे जितने भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस की पूरी लिस्ट हो गई, प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट हो गई, उनमें सीट मैट्रिक्स क्या रहता है, ठीक है, उसमें फीस स्ट्रक्चर कितना रहता है, हर एक कॉलेज में पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एडमिशन प्रोसेस हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है आपके झारखंड में और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, क्या बाकी स्टेट वाले स्टूडेंट्स झारखंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एमबीबीएस के लिए, वो भी चीजें यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो हर एक चीज को यहाँ पर क्लियर किया है, तो वीडियो को अच्छे से देखिए। सो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें टाइम टू टाइम आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी इसी चैनल पर नीट की जर्नी के लिए, ठीक है। चाहे वो आपकी पूरी एडमिशन प्रोसेस में रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहते हैं, आपकी काउंसलिंग जर्नी में पूरी आपको हेल्प की जाएगी इसी चैनल पर। और यहाँ पर कट ऑफ की डिस्कशन जो है पूरी एनालिसिस करके बताई जाती है इस चैनल पर। सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी कोई भी अपडेट रहती है वो टाइम टू टाइम आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, ठीक है। बाकी हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे जरूर चेकआउट करें। इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आपके जो झारखंड में टोटल एमबीबीएस कॉलेजेस हैं वो 9 हैं, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं आपके पास वो 1055 आपकी टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स हैं। अब इसमें जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके 7 है, जिसमें एक एम्स भी आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो गवर्नमेंट की आ जाती है वो 805 आ जाती है और एम्स की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 125 सीट्स रहेंगी। ये पूरी की पूरी सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा में फिल होती हैं, इसमें स्टेट काउंसलिंग नहीं करवाती एम्स में। मैंने ये बताया कि बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एम्स को छोड़ के, उसमें हमारे पास दो टाइप की काउंसलिंग होगी। एक ऑल इंडिया कोटा की जो एमसीसी काउंसलिंग करवाता है, 15% सीट्स ये फिल करवा लेते हैं, ठीक है। इसमें मतलब इंडिया का कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, बाकी स्टेट का भी, ठीक है। झारखंड वाले तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाकी वाले जो स्टूडेंट्स हैं मतलब बाकी स्टेट के, वो भी यहाँ पर इस सिर्फ 15% सीट्स में फिल जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो 85% सीट्स बचती हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, उसमें स्टेट की काउंसलिंग होती है, तो वो हमारे पास सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट ही उसमें पार्टिसिपेट करके सीट्स को ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दो प्राइवेट कॉलेजेस आ जाते हैं, एक प्राइवेट कॉलेज और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स उसमें 250 हैं। अब कौन कौन से कॉलेजेस हैं उनके अगर नाम की बात करें और उनमें हर एक में सीट्स अगर देख रहे हैं और फीस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अब वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाले आपके टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इन सभी का कट ऑफ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, कैटेगरी वाइज डिस्कशन करेंगे इन सभी कॉलेजेस में, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो ये आपके देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं। यहाँ पर एम्स त्योगर हो गया, उसके बाद हुक्का मेडिकल कॉलेज हो गया, तो ये सारे कॉलेजेस आप देख सकते हो स्टैब्लिश्ड ईयर और टोटल इंटेक मतलब सीट्स कितनी है। जैसे एम्स में हमारे पास 125 सीट्स है, मैंने आपको बताया ये स्टेट कोटा में नहीं आता, इसमें ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग एमसीसी करवाता है एम्स में। बाकी सारे कॉलेजेस में 15% सीट्स जो है वो आपकी ऑल इंडिया कोटा में फिल होती हैं और बाकी 85% आपकी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स आपके पास हैं वो 805 आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट में एक प्राइवेट कॉलेज है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी आपके झारखंड में, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज जो आपके पास देख सकते हो, इनमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके फीस स्ट्रक्चर की, ओके तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि एम्स में देख सकते हो कि यहाँ पर आपकी टोटल जो फी रहेगी वो 5856 रहने वाली है गवर्नमेंट फी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची, तो उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर 10,050 के आसपास आपकी फी रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल हर एक कॉलेज में फी कितनी रहेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजेस की, तो यहाँ पर जो इनका जो फी स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पर ये पूरी आपकी फी रहने वाली है, ठीक है। इसमें आपको देख सकते हो ट्यूशन फी कितनी रहेगी, डेवलपमेंटल फी कितनी रहेगी और हॉस्टल और मेस फी ईयरली कितनी रहेगी, वो यहाँ पर सारी यहाँ पर मेंशन है आपके साथ, ठीक है। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज का भी यहाँ पर मेंशन आप चेक कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की, ठीक है। तो कट ऑफ डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, देखो जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इसमें ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ डिस्कस करेंगे और स्टेट कोटा का कट ऑफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पूरा अच्छे से देखिए और बीडीएस का कट ऑफ भी आपको इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एडमिशन जो प्रोसेस होता है आपके झारखंड में किस तरह से होता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। जो काउंसलिंग की वेबसाइट होगी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगी, अभी एग्जाम देना है अपने नीट का, तो उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करनी होती है। उसके बाद फ्यू डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं आपको, ठीक है। चॉइस फिलिंग करनी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, चॉइस फिलिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह से कॉलेजेस को पूरा सेट किया जाता है, मतलब पहले नंबर पे कौन सा रखना है, दूसरे पे कौन सा रखना है, तीसरे पे कौन सा रखना है, ऊपर से नीचे पूरी बेस्ट प्रायोरिटी मतलब क्या रखनी है, कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट क्या रखनी है, वो सारी हम आपको पेड काउंसलिंग में बताते हैं। हमारी पेड काउंसलिंग भी है, उसकी आपको मैसेज कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप पे 9086647781 इस कंटेक्ट पे आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको पेड काउंसलिंग देनी है, बहुत ही कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट, तो यहाँ पर सीट अलॉटमेंट होती है चॉइस फिलिंग के बाद, और फिर उसके बाद जहाँ पे सीट मिलती है वहाँ पे जाकर आपको रिपोर्ट करना होता है। तो काउंसलिंग के टाइम पे हम डिटेल में ये चीजें भी आपको बताएंगे, ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। नेक्स्ट अगर
हम बात करें यहाँ पर कैटेगरी रिजर्वेशंस, तो यहाँ पर जो अनरिजर्व जनरल के लिए 50% रिजर्वेशन होती है आपके झारखंड में, एससी कैटेगरी के लिए 26% और एसटी के लिए 10% रहती है, ओबीसी जो 1 होती है उसकी 8% रहती है और ओबीसी 2 जो होती है उसकी 6% होती है। ठीक है, तो ये आपकी जो है पूरी कैटेगरी रिजर्वेशन रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर लें यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है आपके झारखंड में, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको झारखंड में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इंडियन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंडियन ही यहाँ पे होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एज की, तो एटलीस्ट 17 ईयर ओल्ड होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डोमिसाइल, तो इसके स्टेट कोटा की सीट्स के लिए आपको जो है डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है, मतलब परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए झारखंड का। ठीक है, बाकी देखो जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है उसमें जो 15% सीट्स फिल होती हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, एम्स में तो 100% सीट्स हैं, बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें तो इंडिया को कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी 85% सीट्स होती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड जो है वो क्लोज्ड स्टेट है, तो इसमें जो है प्राइवेट कॉलेज में भी आपके झारखंड के स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो अकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपको पता है कि 10th 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जनरल अगर मार्क्स की बात करें, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, जनरल कैटेगरी को 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में, बाकी कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी के लिए 40% मार्क्स जो है वो आपको चाहिए होते हैं, पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 40% एग्रीगेट मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हमारे पास। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कट ऑफ की, मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कट ऑफ। ठीक है, उसमें हम सबसे पहला कॉलेज ले लेंगे एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। तो यहाँ पर हम नीट 2024 का कट ऑफ डिस्कस करेंगे और नीट 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टेट कोटा का कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका कट ऑफ हम सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी का डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए प्रॉपर, ठीक है, पेड काउंसलिंग पूरी आपको चाहिए, ऑल इंडिया कोटा हो या फिर आपकी स्टेट काउंसलिंग हो, दोनों में आपकी हेल्प की जाएगी। इसमें बहुत ही कम प्राइस में आपको अंडर 2000 जो है आपको प्लान मिल जाएगा। बाद में ये प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगी, 5000 के आसपास ये प्राइस बाद में बढ़ सकती है, 3000 4000 कितनी भी जा सकती है, तो वो डिपेंड करता है कि स्लॉट्स फिल होते हैं तो उस हिसाब से। तो अभी ये प्राइस बहुत ही कम है, तो अभी ये प्लान अभी से ले सकते हो। हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप इसे मैसेज कर सकते हो पेड काउंसलिंग करके, वहां पर आपको क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा, वहां पर पेमेंट करनी है और उसके बाद आप हमारे से जुड़ जाओगे। यहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी, यहाँ पर प्रेफरेंस लिस्ट आपको बना के देंगे हम, उसके बाद फोन कॉल का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले पेमेंट करनी है। उसके बाद कभी भी कॉल करके आप डाउट्स जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप हमारे से 1-to-1 कॉन्टैक्ट करके हर एक चीज क्लियर कर सकते हो। नीट की जर्नी में पूरी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शन, हर एक चीज आपको, कॉलेज की रैंकिंग, फी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल, मैथ, सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ये प्लान लेना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ओके, सो कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर नीट 2024 का स्टेट कोटा का एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। इसमें अगर मैं बात करूँ अनरिजर्व कैटेगरी की, तो अनरिजर्व कैटेगरी में हमारे पास इसका कट ऑफ रहा था 652 मार्क्स पे और 25,137 ऑल इंडिया रैंक रही थी। ये हमारे पास लास्ट राउंड में जो मतलब लास्ट राउंड तक जो सीट फिल हुई थी वो वाला राउंड का ये कट ऑफ होगा। ठीक है, उसके मतलब फाइनल कट ऑफ रहा है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 651 मार्क्स पे यहाँ पर क्लोजिंग हुई है और 25,805 ऑल इंडिया रैंक रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखो दो चीजें बता रहा हूँ, यहाँ पर आपकी रैंक लिखी जा रही है, यहाँ पर आपके मार्क्स लिखे जा रहे हैं, क्लोजिंग मार्क्स। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, पहले मैं ये स्टेट कोटा का कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूं, ऑल इंडिया कोटा का भी इसी आगे ही साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो BC1 कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 661 पे क्लोजिंग हुई है। BC2 कैटेगरी जो है उसका आपके पास 655 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। ऑल इंडिया रैंक भी आप देख सकते हो साथ में। SC कैटेगरी में यहाँ पर 570 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, 1,11,791 ऑल इंडिया रैंक। ST कैटेगरी में 412 पे क्लोजिंग हुई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट कॉलेज ले लेते हैं, नीट 2025 का भी बताते हैं, पहले आप ये देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची की बात करते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं स्टेट कोटा का कट ऑफ, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 671 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रैंक लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये मार्क्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो 659 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर 19,842 ऑल इंडिया रैंक रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर BC1 कैटेगरी की, तो 13,531 ऑल इंडिया रैंक रही है और 668 जो है मार्क्स रहे हैं। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे BC2 कैटेगरी की। ठीक है, BC2 कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो उसका जो कट ऑफ रहा है इस बार नीट 2024 में 670 रहा है और 12,427 ऑल इंडिया रैंक रही है। SC कैटेगरी का देखें 584 यहाँ पर आपके मार्क्स रहा है, क्लोजिंग मार्क्स। और नेक्स्ट बात अगर मैं बात करूँ ST कैटेगरी की, तो 466 रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो पलामू में कॉलेज है मेदीन राई मेडिकल कॉलेज, उसका स्टेट कोटा का कट ऑफ अगर देखें तो अनरिजर्व का कट ऑफ रहा है 646 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 634 मार्क्स पे, BC1 का 645 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ BC2 की, तो 645 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, 30,388 ऑल इंडिया रैंक रही है। SC कैटेगरी की बात करें तो 511 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। ठीक है, और मैं बात करूँ अगर ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी में यहाँ पर इसका कट ऑफ 372 रहा है, ऑल इंडिया रैंक देख सकते हो 4,32,064 रही है। नेक्स्ट
यहाँ पर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज जो इसकी बात कर लेते हैं, स्टेट कोटा का कट ऑफ अगर देखें अनरिजर्व कैटेगरी का तो 656 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ईडब्ल्यूएस का 647 पे, BC1 का 655 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। ऑल इंडिया रैंक देख सकते हो आप। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर BC2 कैटेगरी की, तो BC2 कैटेगरी का 654 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में 550 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, और ST कैटेगरी में यहाँ पर 415 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम शेख बिहारी हजारीबाग मेडिकल कॉलेज जो है उसमें अगर बात करें स्टेट कोटा का कट ऑफ, तो इसमें अनरिजर्व का 652 रहा है, ईडब्ल्यूएस का 641 रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे BC1 कैटेगरी का तो 650 रहा है, BC2 कैटेगरी का 650 रहा है, ठीक है। SC कैटेगरी का 539 रहा है, ओके। ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं बात करूं ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी में यहाँ पर रहा है 400 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, 3,75,106 ऑल इंडिया रैंक रही है, ठीक है। नेक्स्ट सो अगेन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी को प्रॉपर पेड काउंसलिंग चाहिए, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, आपको बहुत ही कम प्राइस में अंडर 2000 आपको ये प्लान आपको मिल जाएगा। इसमें आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है पेड काउंसलिंग करके, ठीक है। उसमें आपको QR कोड भेज दिया जाएगा जहां पर पेमेंट करनी है आपने, और फिर उसके बाद आप हमारे से जुड़ जाओगे, और हमें आप उसके बाद जो है आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो, आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएगा हमारा, जिसमें आप फोन कॉल करके 1-to-1 डाउट सॉल्व कर सकते हो। ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो इस पर, पहले जब ये प्लान आप बाय कर लोगे उसके बाद आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट दे दिया जाएगा, जहां पर आप हमसे बात करके सारी चीजें क्लियर कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है वो आप हमसे पूछ सकते हो। बाद में ये प्राइस बढ़ जाएगी, इसीलिए अभी से ही ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दुमका मेडिकल कॉलेज, इसमें स्टेट कोटा का कट ऑफ अगर देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पर रहा है 648 मार्क्स पे, ओके। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 636 मार्क्स पे रहा है, BC1 का यहाँ पर 648 मार्क्स पे, BC2 का 647 मार्क्स पे रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में 530 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ST पे यहाँ पर 378 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो सॉरी डेंटल जो कॉलेज है, BDS का कट ऑफ, ठीक है। तो एक ही रांची में गवर्नमेंट डेंटल का कॉलेज है, तो इसकी अगर मैं बात करूँ स्टेट कोटा की कट ऑफ की, तो अनरिजर्व का 620 रहा है, और ईडब्ल्यूएस का 584 रहा है, BC1 का 621 रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें BC2 का, तो यहाँ पर 610 रहा है, ओके। SC कैटेगरी का 469 रहा है, ST का यहाँ पर 337 रहा है। ऑल इंडिया रैंक भी मेंशन है, देख सकते हो, ओके। ये था आपका डेंटल का कॉलेज। तो ये मैंने आपके साथ यहाँ पर अभी डिस्कस किया ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ, सॉरी स्टेट कोटा का कट ऑफ। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ की, ठीक है। तो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके MCC काउंसलिंग करवाती है उसकी। पहले हमने स्टेट की काउंसलिंग का कट ऑफ देख लिया है क्या रहा है, अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा का, ओके। तो सबसे पहले हम एम्स योगार ले लेते हैं। इसमें ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ अगर देखें जनरल का तो 680 मार्क्स पे रहा है, 7381 ऑल इंडिया रैंक रही है। OBC में अगर देखें 687 रहा है, 4181 ऑल इंडिया रैंक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 685 रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे ST कैटेगरी, तो उसमें SC कैटेगरी में 641 और ST कैटेगरी में यहाँ पर 614। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में एक और राउंड हुआ था, उसमें हमारे पास 665, ठीक है, वो स्पेशल स्टेट राउंड में फिल हुई थी ईडब्ल्यूएस में लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एम्स में ही PWD का अगर कट ऑफ देखें तो उसमें हमारे पास जनरल कैटेगरी में 422 मार्क्स का क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद OBC कैटेगरी में यहाँ पर 389 मार्क्स का क्लोजिंग हुई थी, SC कैटेगरी में 217 मार्क्स पे ये लास्ट PWD में कॉलेज मिला था, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पलामू कॉलेज की अगेन। यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ अगर देखें नीट 2024 का, तो जनरल कैटेगरी का 656 मार्क्स का क्लोजिंग हुई है, OBC कैटेगरी में 654 मार्क्स का क्लोजिंग हुई है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 654 पे, SC कैटेगरी में यहाँ पर 565 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, और ST कैटेगरी में यहाँ पर 543 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा का ये कट ऑफ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये हो गया। नेक्स्ट इसी कॉलेज में अगर PWD की बात करें, ऑल इंडिया कोटा PWD, तो 279 रहा है जनरल PWD का, OBC PWD में यहाँ पर 234 रहा है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 161 पे मिला, और SC कैटेगरी PWD में यहाँ पर 196 पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शेख बिहारी हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जनरल कैटेगरी में 660 रहा है, ओके। उसके बाद OBC कैटेगरी में 657 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 659 मार्क्स पे, SC कैटेगरी में 580 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी में इस कॉलेज में यहाँ पर 548 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट दुमका मेडिकल कॉलेज की, तो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ अगर देखें नीट 2024 का, तो जनरल कैटेगरी में 656 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, OBC में 656 पे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 655 मार्क्स पे, SC कैटेगरी का 568 मार्क्स पे, ST कैटेगरी का यहाँ पर देख सकते हो 544 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर OBC PWD का, तो यहाँ पर 279 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। नेक्स्ट MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, इसमें जनरल का अगर देखें ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 664 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, 16,493 ऑल इंडिया रैंक। OBC कैटेगरी में 658 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 666 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, SC कैटेगरी में 578 पे, और ST कैटेगरी जो थी 564 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस,
रांची इसमें ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जनरल का देखें तो 685, ओबीसी का 677 रहा है। ऑल इंडिया रैंक भी देख सकते हो आप, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 676 रहा है, एससी कैटेगरी का 605 रहा है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर एसटी कैटेगरी का, तो एसटी कैटेगरी का यहाँ पर 575 मार्क्स का क्लोजिंग हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें शहीद मेडिकल कॉलेज जो है, इसमें जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो ऑल इंडिया कोटा में रहा था 664 रहा था, ओबीसी में 662 रहा था, ईडब्ल्यूएस में 662 रहा था। ठीक है, देख सकते हो, और ऑल इंडिया रैंक भी देख सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में 552 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, एसटी कैटेगरी में 576 पे क्लोजिंग हुई थी, और ओबीसी पीडब्ल्यूडी में यहाँ पर 316 पे कॉलेज मिला था। ओके, नेक्स्ट देखो, ये हमने ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ भी आपका सभी कॉलेजेस का डिस्कस कर लिया है। तो स्टेट कोटा का कट ऑफ भी डिस्कस हो गया, ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ भी नीट 2024 का डिस्कस आपके साथ हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि नीट 2025 का क्या सीन है। ठीक है, नीट 2025 में कितना कट ऑफ रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नीट 2025 की, देखो प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ भी हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए अगली वीडियो लाएंगे, प्राइवेट कॉलेजेस की अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे, उसकी अच्छे से फी भी डिस्कस करेंगे और सीट मैट्रिक्स भी। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस के नीट 2025 में क्या कट ऑफ रहेगा, देखो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ कितना रहेगा उसकी वीडियो हमने अलग से बना के रखी है। आप हमारे इसी चैनल के इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। नीट 2025 में हमारे पास ऑल इंडिया कोटा का एमसीसी का कट ऑफ कितना रहता है। ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, अलग से वीडियो बना रखी है, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं स्टेट कोटा की, तो स्टेट कोटा का मैंने यहाँ पर इस वीडियो में जो डिस्कस किया वो आपका नीट 2024 का कट ऑफ डिस्कस किया है। ठीक है, जैसे इस कॉलेज का आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ नीट 2025 में कितना कट ऑफ रहेगा, तो मैं अगर जनरल वालों के लिए बताऊँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 630 प्लस मार्क्स जो है आपने टारगेट रखना है, स्कोर करना है, बल्कि 630 से 650 के अराउंड आपको टारगेट बना के चलना है। टेस्ट सीरीज में इतने मार्क्स लाने हैं, तो तभी आप मतलब सेफ साइड पे रहोगे। मानते हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टॉप हुई है, लेकिन स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, ये स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए आपको जो है 630 प्लस मार्क्स जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 635 इतने जनरल कैटेगरी में। ओके, बाकी हम डिटेल में अलग से वीडियोस लाएंगे अभी नीट 2025 के लिए अच्छे से प्रॉपर एनालिसिस करके। अभी मैंने इस वीडियो में आपको नीट 2024 का अच्छे से कट ऑफ डिस्कस किया है। ठीक है, बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी लगभग सेम जनरल के आसपास ही रहता है। ठीक है, अभी अभी एग्जाम हुआ नहीं है, एग्जाम का क्या बता क्या सीन रहता है, किस तरह से पैटर्न रहता है, कितना डिफिकल्टी लेवल रहता है, तो वो एग्जाम होगा तो उसके बाद ये एक आइडिया मिलता है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। अभी के हिसाब से मैं आपको बोलूंगा ऑन सेफ साइड 630 से 650 मार्क्स लाने की कोशिश करो आप अपनी हर एक टेस्ट सीरीज में। ओके, अगर जनरल के स्टूडेंट हो आप। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे नीट 2025 की, अच्छे से एडमिशन प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करेंगे, डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शन अच्छे से बताएंगे। अभी ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उस वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपको इसी चैनल पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।